Evening, dear children. Today I brought Bhakti Sufi Tradition Part 9. Time period of this chapter is 800 century to 1800 century. Yesterday we have discussed different terms of Islamic tradition, and after that and we had read about the foundation of Sultanate in India, and after that Islamic tradition was followed in India also. And not only Islamic tradition, but they blend their tradition with the Indian tradition also. We had read in last topic. उन्होंने केवल इस्लामिक ट्रेडिशन ही इंडिया में नहीं आया था, बल्कि इस्लाम के जो रिलीजन था उसमें इंडिया का कल्चर भी ब्लेंड हुआ था. उनके कल्चर में भी चेंजेस आए थे. जैसे कि हमने पढ़ा था, जो कोस्टल एरिया में जो मुस्लिम्स आए थे उनकी जो लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी मलयालम, और भी जो मैरिजेस के रिचुअल्स थे वो भी उन्होंने मलयालम रिचुअल्स को अडॉप्ट कर लिया था. नाउ और अब हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म. सूफिज्म जो चैप्टर का नाम ही है, सेकंड हेडिंग है सूफ़ी. तो सूफिज्म का क्या रोल है, क्या मीनिंग है, ये हम पढ़ेंगे. सूफीज वर पीपल हु टर्न टुवर्ड्स एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेन ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब सूफिज्म एक नया सेक्ट कम्युनिटीज़ बनती है, एक नया ग्रुप बनता है किनका, सैंट्स का. जो इस्लामिक सैंट्स होंगे, संत होंगे, जैसे इंडियन सैंट होते हैं, जैसे बुद्धा हैं, जैन हैं, और भी बहुत सारे फिलोसफर हैं. ऐसे ही सूफिज्म मुस्लिम फिलोसफर जो थे, जो एसेटिज्म का मतलब है सेक्रीफाइस को बिलीव करते थे, और मिस्टिसिज्म मीन्स जो लव है, डिवोशन है टुवर्ड्स गॉड, इस पर ज़्यादा फोकस करते थे. और ये कब ग्रो हुआ, जब कैलिफेट्स जो थे, खलीफा जो थे मुस्लिम इस्लामिक रूलर रिलीजन में, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा था टुवर्ड्स मटेरियलिज्म. मतलब कि वो ज़्यादा मटेरियलिज्म का इन्वॉल्व होना मतलब करप्शन होना, मतलब ग्रीड बढ़ रही थी, लालच बढ़ रहा था. वो अपने जो मेन धर्म खलीफा होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, वो धर्म के प्रति ना होकर के वो इन चीज़ों में लग्जरी में इंटरेस्ट ले रहे थे. तो उसके खिलाफ एक सूफीज़ नया सेक्ट बन के आया इस्लाम में. दे वर क्रिटिकल ऑफ डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड स्कॉलेस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कुरान एंड सुन्ना अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस. डॉगमेटिक मीन्स होता है कट्टर, कि और जो स्कॉलेस्टिक मेथड था कुरान और सुन्ना को इंटरप्रेट करने का, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्ती थी कुरान और सुन्ना के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए. ये उसके क्रिटिकल थे, उसके अपोजिट थे. इनका मतलब कि ये किस चीज़ के लिए बने, उसको इजी करने के लिए. हम इसका कंपैरिजन इंडियन सिस्टम में, इंडियन ट्रेडिशन में, या वैदिक ट्रेडिशन के बाद जो बुद्धिज़्म आया, उन्होंने इजी कर दिया लोगों को भगवान के क्लोज लाने के लिए और अच्छे काम करने के लिए प्रोवोक करा. ऐसे ही यहाँ पर सूफिज्म का भी रोल है इन इस्लाम. दे साइट एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ कुरान थ्रू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. अब ये कुरान को अपने इंटरप्रेट करते हैं या अपने पर्सनल नज़रिए के उससे कुरान को एक्सप्लेन करते हैं. दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड. देखिए सेम बात आ गई. अब वो साल्वेशन की बात कर रहे हैं. हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी ये पढ़ा, साल्वेशन मुक्ति. और कैसे मुक्ति मिलेगी, जब हम इंटेंस गहरा मतलब कि बहुत डीप लव शो करेंगे किसके, और डिवोशन शो करेंगे गॉड के लिए. सूफी एन इंग्लिश वर्ड कॉइंड इन 19th सेंचुरी. ये मार्क हुआ वर्ड सूफ़ी जो था, इंग्लिश वर्ड है, 19th सेंचुरी में डिस्क्राइब हुआ है. द वर्ड यूज फॉर सूफ़ी इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसव्वुफ. तसव्वुफ मीन्स होता है क्लोज, मतलब अंदर से निकली हुई आवाज़, या जो अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं उनके लिए हम सूफिज्म वर्ड यूज़ करते हैं, तसव्वुफ. Now we will discuss about the खानकाह एंड सिलसिलास. अब खानकाह क्या है और सिलसिला क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. 11th सेंचुरी में सूफिज्म इन्वॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट विद गुड अमाउंट ऑफ लिटरेचर एंड प्रैक्टिसेस. अब सूफिज्म इवॉल्व हो गया, डेवलप हो गया, किसके साथ, अच्छी जो लिटरेचर और प्रैक्टिसेस थी उसका डेवलपमेंट मूवमेंट हुआ है इसमें. इंस्टीट्यूशनली सूफिज्म बिगिन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड हॉस्पाइसेस और खानका. अब खानका दरबार जैसी, वो दरगाह जैसी एक जगह है, आश्रम धर्मशालाएं मुस्लिम
की धर्मशालाओं को खानका बोला जाता है। और ये जो सूफीज था ये ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, इसकी कम्युनिटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज हुई, ये जो हाउस स्पाइसेस होते हैं, जो बिल्कुल जो ओल्ड पीपल होते हैं या बहुत सिक पीपल होते हैं, उनकी केयर के लिए जो प्लेसेस बनाया जाता है उसे हाउस स्पाइसेस बोलते हैं। खानका भी दरबार है, इसके आसपास ये अपनी कम्युनिटीज़ इस्टेब्लिश करते हैं सूफी। इट इज़ कंट्रोल बाय अ टीचिंग मास्टर कॉल्ड शेख। अब ये किससे कंट्रोल होते हैं, जो इनके टीचर मास्टर होते हैं, ऑनर जो सबसे एजुकेटेड पर्सन होता है, शेख, अरब में शेख बोलते हैं। पीर और मुर्शिद इन पर्शिया, गुरु, ठीक है। हिंदू भाषा में हम हिंदी लैंग्वेज में से गुरु बोलेंगे और अरेबिक में शेख बोलेंगे। पीर और मुर्शिद पर्शिया में बोलेंगे। हे एनरोल्ड डिसिपल्ड को बोला जाएगा मुरीद। ये वर्ड बेटा आपको बच्चे आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसका मीनिंग क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो शेख, पीर और मुर्शिद मीन्स गुरु और मुरीद मीन्स स्टूडेंट। अब ये अपने स्टूडेंट को एनरोल करेंगे और जो सबसे अच्छा होगा उसे सक्सेसर बनाएंगे खलीफा का, मतलब अपना सक्सेसर बनाएंगे। ही एस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इन मास्टर्स इनमेट्स एंड ले पर्सन्स विद मास्टर्स। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, रूल बनाएंगे स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए और इंटरेक्शन करेंगे किसमें, इनमेट्स एंड ले पर्सन में। भगवान और मनुष्य के बीच में इंटरेक्शन का जरिया बनेंगे ये पीर, मुर्शिद या शेख या गुरु। जैसे कि भगवान और इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, भगवान और इंसान के बीच में गुरु का होना ज़रूरी होता है, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने पीर, मुर्शिद, शेख को रखा है। सूफी सिलसिलास बिगिन टू crystallize by 12th century in different part of Islamic world। अब ये जो सूफी सिलसिलाइज है ये क्रिस्टलाइज हुआ, हाईलाइट हुआ 12th सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। सिलसिला का मतलब है चेन, कॉन्टीन्यूस चेन बिटवीन मास्टर एंड हिज डिसिपल्स। मतलब कि एक चेन, एक कॉन्टीन्यूटी है किसमें, मास्टर, टीचर और उसके स्टूडेंट्स के बीच में। इट वॉज थ्रू दिस चेन दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। अब इससे क्या होगा, एक चेन बनती जाएगी किस चीज़ की, पावर और ब्लेसिंग की, जो मतलब कि पावर और ब्लेसिंग जाएंगी मास्टर और उसके डिवोटीज़ में, ट्रांसमिट होगी इस चेन के थ्रू, इस सिलसिला के थ्रू। तो हमने पढ़ा, एक तो खानका पढ़ा, खानका वो जगह है, दरगाह। सिलसिला इट इज़ अ चेन बिटवीन गुरु एंड द स्टूडेंट्स, पीर, मुर्शिद, शेख एंड बिटवीन द मुरीद। तो ये आपको याद रखना है। स्पेशल रिचुअल ऑफ इनिटिएशंस वर डेवलप्ड। इनिटिएशंस मीन्स होता है दीक्षा, जैसे इंडियन सिस्टम में भी दीक्षा दी जाती है स्टूडेंट को, इसी टाइप की जो रिचुअल्स होंगे, परंपराएं होंगी दीक्षा की, वो डेवलप होंगी। लाइफ ऑफ शेख इन दरगाह। व्हेन अ शेख डाइड हिज टॉम। अब जब शेख की डेथ होगी अपने टॉम में, उसकी दरगाह में, श्राइन में, वो किसका सेंटर बन जाएगा, डिवोशन का। और फॉर हिज फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स वहाँ पर डिवोशन के लिए आएंगे या पिलग्रिमेज बन जाएगा। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत। पिलग्रिमेज को जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा बोलते हैं, उनके यहाँ जियारत बोलते हैं। टू हिज ग्रेव, अब लोग उसके यात्रा करेंगे उस ग्रेव में, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। स्पेशली कब आएंगे, जब डेथ एनिवर्सरी होगी, जो डेथ वाली डेट होगी। दस इवोल्व कल्ट ऑफ शेख रिवर्ड एज अ वली। अब ये कौन सा कल्ट डेवलप हुआ है, शेख को क्या एक वैल्यू मिली है, वली की। अब वली क्या है, औलिया। वली को औलिया बोला जाता है। औलिया एक सुप्रीम पावर है, इज़ अ फ्रेंड ऑफ गॉड और सूफी। वली का मतलब है जो सबसे क्लोज है भगवान के। हु क्लेम्ड प्रॉक्सिमिटी टू गॉड, जो भगवान के सबसे नियर होने का क्लेम करता है। दस एक्वायरिंग हिज ग्रेस बरकत टू परफॉर्म मिरेकल्स, करामात। ये हम अब जब उसकी जो इस तरह से उसे ग्रेस मिलेगा जिससे कि उससे वो मिरेकल कर सकता है, करामत कर सकता है। जैसे कि हम भी मानते हैं कि जैसे हम ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं कि काम बन जाते हैं, ऐसे ही ये जो औलिया होते हैं, वली होते हैं, इनके पास भी लोग जाया करते थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत सारे रूलर्स भी इनको फॉलो करते थे और बड़ी बड़ी चैरिटीज़ करी गई हैं। इंडियन रूलर्स भी वहाँ जाते थे। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।